ये कहानी एक मासूम बच्चे की है जिसके पिता बहुत ही बेरहम हैं। वे अपने मासूम बच्चे को उस पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं जिसके अंदर बहुत सारे खूंखार कुत्ते हैं। सालों तक वह कुत्तों के साथ रहता है जिससे वह उनकी भाषा सीख जाता है, साथ ही वह उसका परिवार बन चुके हैं। कहानी की शुरुआत न्यू जर्सी के एक चेक पोस्ट से होती है जहां आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा होता है। तभी वहां पर एक ट्रक आता है। ड्राइवर से लाइसेंस मांगा जाता है पर उसके पास लाइसेंस नहीं होता। इस ड्राइवर का नाम डग है जिसका हुलिया लड़कियों की तरह होता है। साथ ही उसके चेहरे पर बहुत सारे चोटों के निशान होते हैं और अब उस पर शक होने की वजह से उसके ट्रक को चेक किया जाता है। ट्रक के अंदर बहुत सारे डॉग्स होते हैं। पुलिस अफसर को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और डग से बात करने के लिए एक साइकोएट्रिस्ट को बुलाया जाता है जिसका नाम एवलिन है। एवलिन डग के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम इतने सारे डॉग्स लेकर कहाँ जा रहे थे। डग बहुत ही रिलैक्स्ड होता है। वह कहता है कि ये डॉग्स नहीं हैं, ये सब मेरे बच्चे हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ उन्हें अपने साथ ले जाता हूँ और अगर मैं उन्हें अपने साथ न भी ले जाऊँ तब भी ये मेरे साथ आते हैं। एवलिन उसकी बात सुनकर हैरान होती है, इसीलिए वह डग से कहती है कि तुम बहुत अलग हो। डग कहता है, ये कहानी मेरे बचपन से शुरू हुई थी। जब मैं बहुत छोटा था मेरे पिता एक बहुत ही बेरहम इंसान थे। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें छोटे डग को दिखाया जाता है। वो देखता है कि उसके पिता डॉग्स को कई कई दिनों तक भूखा रखते थे ताकि वो खाने के लिए आपस में लड़े। यहाँ तक कि डग का बड़ा भाई भी अपने पिता जैसा था। ये दोनों के दोनों बहुत ही बेरहम थे, पर डग ऐसा नहीं था। वह डॉग्स से बहुत प्यार करता था, इसीलिए जब उसका भाई और उसके पिता आसपास नहीं होते तो वो डॉग्स को खाना खिला दिया करता। डॉग्स भी डग से बहुत प्यार किया करते थे। और अब डग के पिता देखते हैं कि डॉग्स आपस में नहीं लड़ रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। एक दिन डग का बड़ा भाई ऊपर से देख लेता है कि डग अपने हिस्से का खाना डॉग्स को खिला देता है। वह यह बात अपने पिता को बता देता है। डग के पिता डग को बेरहमी से मारते हुए उसी पिंजरे तक ले जाते हैं जहां डॉग्स हैं और उसे भी पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं। वे कहते हैं, अब से तुम्हारा घर यही है। डग की माँ ये सब देखती रहती है लेकिन वह डग के पिता के सामने कुछ नहीं बोल पाती, इसीलिए वह डग की मदद करने नहीं जाती। डग के पिता और डग का भाई सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए डॉग्स को आपस में लड़वाते हैं, जो कि किसी पागलपन से कम नहीं है। डग की माँ उसकी मदद नहीं कर पाती, इसलिए वह बहुत परेशान होती है। अंततः वह घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। प्रेजेंट टाइम में डग एवलिन को बताता है, मैंने आज तक स्कूल की बिल्डिंग तक नहीं देखी क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी पिंजरे के अंदर रहा। वही एक मैगजीन थी जिससे मैंने पढ़ना सीखा था। एवलिन डग की कहानी सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे एहसास होता है कि डग की जिंदगी कितनी मुश्किल थी। वह डग से पूछती है, तुम उस पिंजरे से बाहर कैसे निकले? डग बताता है, एक दिन मेरी एक फीमेल डॉग ने बच्चे दिए थे। मैंने उन बच्चों को अपने पिता और अपने भाई से छिपा कर रखा था क्योंकि मेरे पिता सभी बच्चों को मार दिया करते थे। लेकिन मेरे भाई ने उन बच्चों को देख लिया और उसने पिता को बता दिया, जिसके बाद वे अपनी राइफल लेकर आ गए। वे उन बच्चों को मारना चाहते थे पर मैं सामने आ गया। उन्होंने कई बार मुझे हटने के लिए कहा लेकिन मैं नहीं हटा, जिसके बाद उन्होंने गोली चला दी। गोली मेरी उंगली पर लगी और मैं जमीन पर गिर गया। मेरे भाई को भी मुझ पर तरस नहीं आया। उसने मुझे बाहर निकालकर इलाज कराने के बजाय मेरे ऊपर रूमाल फेंक दिया और पिता के साथ वहां से चला गया। इतने सालों से डॉग्स के साथ रहने की वजह से डग उनसे कम्युनिकेट कर सकता था। गोली लगने की वजह से उसकी एक उंगली कट गई थी, जिसके बाद वो मैगजीन में अपने डॉग को पुलिस की गाड़ी दिखाता है और डॉग की जबान में उसे समझाता है कि मेरी कटी हुई उंगली को वो उस गाड़ी तक ले जाए। वो अपनी कटी हुई उंगली को एक प्लास्टिक बैग के अंदर रख देता है और अपने डॉग को दे देता है। उसका डॉग वहां से निकलकर सीधा पुलिस की गाड़ी तक जाता है। पुलिस ऑफिसर्स जब डग की उंगली को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और अब वो डॉग का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाते हैं। वो देखते हैं कि डग को पिंजरे में कैद किया गया है। वो जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाते हैं, जिसके बाद डग के पता को और उसके भाई को अरेस्ट कर लिया जाता है और इस तरह से डग आजाद हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में डग एवलिन को बताता है कि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, पर यह दिन और भी अच्छा हो सकता था अगर गोली का एक टुकड़ा छिटक कर मेरी स्पाइन पर न लगा होता, जिस वजह से मैंने अपने पैर खो दिए। मैं हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। साथ ही स्पाइन पर गोली लगने की वजह से धीरे धीरे मेरी बॉडी से बोन मेरो खत्म हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि वो बहुत लंबी जिंदगी नहीं जी सकता। फिर वो इनको बताता है कि मेरे बाप को 20 साल की और मेरे भाई को 12 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 2 साल में ही मेरे बाप ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया क्योंकि दूसरों को पिंजरे में कैद करने वाला इंसान खुद पिंजरों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरे भाई को 12 साल की सजा हुई थी, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार की वजह से 4 साल में उसे रिहा कर दिया गया और उसके रिहा होने के बाद मेरे उन्हीं डॉग्स ने जिनके साथ उसने मुझे कैद किया था, उन सब ने मिलकर उसके ऊपर हमला कर दिया और बेरहमी से उसे मार दिया। और अब एवलिन उससे पूछती है कि उस रात को जब पुलिस ने तुम्हें पकड़ा तो तुम अपने डॉग्स को लेकर कहाँ जा रहे थे? तुम्हारी वो हालत किसने की थी? वो बताता है कि एक दिन एक लड़का मेरे पास आया जिसने मुझे बताया कि शहर में एक नया माफिया आया है जो सबसे हफ्ता वसूली करता है। हम कई महीनों से उसे पैसे दे रहे हैं पर अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। डग ने उस लड़के से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे देख लूंगा। जिसके बाद वो अपने डॉग को मोबाइल के साथ उसके बार में भेजता है। उसके पीछे एक और खतरनाक डॉग जाता है और अब जो पहला डॉग गया था वो उसे मोबाइल देता है, जिसके बाद वो डग से बात करता है और तभी टेबल के नीचे से दूसरा खतरनाक डॉग उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेता है। डग उससे बात करता है और कहता है कि कल एक लड़का मेरे पास आया था जिससे तुम हफ्ता वसूली करते हो।
तुम्हें जिससे हफ्ता वसूली करनी है कर सकते हो, पर आज के बाद उसकी मॉम को और उस लड़के को कभी परेशान मत करना। माफिया डग की बात मान जाता है, क्योंकि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसका डॉग जो कि नीचे है उसे कच्चा चबा जाएगा। इस तरह से डग का शहर में एक दुश्मन बन जाता है। एवलिन कहती है कि तुम्हें एक हॉस्टल में यानी कि ऑर्फनेज में भेजा गया था, वहाँ क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ? वो कहता है कि हाँ, वहाँ पर एक लड़की आया करती थी जो मुझे शेक्सपियर की कहानियां साथ ही मेकअप करना सिखाती थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था, पर कभी मैं अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। एक दिन उसे फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसके बाद वो हमेशा के लिए चली गई। मैं अक्सर अखबार में और मैगजीन्स में उसके आर्टिकल्स देखता, जिन्हें काट कर मैं अपने पास रख लेता। मेरी जिंदगी में एक ही सपना था कि मैं एक दिन दोबारा उसके पास जाकर अपने प्यार का इजहार करूं, और डग ऐसा करता भी है। एक दिन वह उसका शो देखने के लिए जाता है। शो के बाद वह उससे मिलने जाता है। डग को देखकर वह बहुत खुश होती है। डग उसे एक बुक देता है जो कि उसने मैगजीन्स और पेपर्स की कटिंग से उसके लिए बनाई होती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। इससे पहले कि डग उससे अपने प्यार का इजहार करता, वहाँ पर एक लड़का आता है। डग को पता चलता है कि वह लड़की उस लड़के के बच्चे की माँ बनने वाली है। जल्दी दोनों शादी करने वाले हैं। डग का दिल टूट जाता है। वह घर वापस आ जाता है, जहां वह जोर जोर से चिल्लाते हुए रोता है। डग को एहसास हो जाता है कि इस दुनिया में उसके डॉग्स के अलावा उसका कोई नहीं है। अगले दिन 2 सरकारी कर्मचारी उसके घर आते हैं और कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि हम तुम्हारे डॉग शेल्टर को बंद करवा दें और सभी डॉग्स को अपने साथ यहाँ से लेकर चले जाइए, क्योंकि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम अपने डॉग्स का अच्छे से ध्यान रख सको। और अब उन सरकारी कर्मचारियों के जाने के बाद डग अपने सभी डॉग्स को लेकर यहाँ से पुरानी बंद पड़ी बिल्डिंग में चला जाता है, और अब यही उसका नया ठिकाना है। डग बताता है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था, उसने जल्दी उसी लड़के से शादी कर ली। उसके 2 बच्चे हुए। उसने अपना एक्टिंग करियर छोड़ दिया, पर जल्दी ही उसका जो हस्बैंड था वो एक शराबी बन गया, जिस वजह से उसकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ उसका करियर भी पूरी तरह से खत्म हो गया। साथ ही वो एवलिन को ये बताता है कि मैंने जॉब के लिए बहुत कोशिश की, पर मुझे कहीं जॉब नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हो गया था। एक दिन मैं एक बार में गया जो कि LGBTQ बार था। यहाँ पर लड़के लड़कियों के भेष में परफॉर्म किया करते थे। मुझे एक्टिंग पहले से आती थी, क्योंकि उस लड़की ने मुझे शेक्सपियर के बहुत सारे नाटक सिखाए थे, साथ ही मेकअप करना भी। इसीलिए वो शो के मैनेजर से मिलता है। मैनेजर कहता है कि तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, तुम परफॉर्म कैसे करोगे? और अब वो पूरी हिम्मत से कुछ पलों के लिए खड़ा हो जाता है। इसीलिए वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब कहते हैं कि हमें डग को एक मौका देना चाहिए। इस तरह से डग को वहां पर काम मिल जाता है, जिसके बाद वो लड़कियों का भेष धारण करके स्टेज पर गाना गाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, जब भी मेरे पैर कांपने लगे तो तुम मुझे पकड़ लेना। और अब वो स्टेज पर जाता है, जहां पर वो एक बहुत ही दर्द भरा गाना गाता है, जिसे सुनकर मैनेजर के साथ साथ जितने भी लोग वहां पर आते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और अब डग को वहां काम मिल चुका है। वो हफ्ते में एक दिन फ्राइडे के दिन यहाँ परफॉर्म करता है। डग को पैसों की जरूरत है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे डॉग्स हैं जिनकी भाषा भी उसे आती है, उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। इसीलिए अपने डॉग्स के जरिए वो लोगों के घरों में उनसे चोरी करवाता है। शहर में चोरी की वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिस वजह से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। पुलिस ऑफिसर देखता है कि CCTV कैमरों की बहुत सारी फुटेज पर डग है, जिस वजह से उसे यकीन हो जाता है कि चोरी के पीछे डग ही है। वो फ्राइडे को डग का शो देखने के लिए जाता है। वो देखता है कि डग ने चोरी किए हुए गहने पहने हैं, और अब वो डग का पीछा करता है। वो उसके घर पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही चोर हो, तुमने जितना भी चोरी किया है उसमें मुझे हिस्सा चाहिए। डग के दिल और दिमाग में लालच बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए उसके पास जितना कुछ होता है वो सब का सब पुलिस ऑफिसर को दे देता है, जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर हंसता है और कहता है कि तुम एक पागल इंसान हो। डग को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने डॉग को इशारा करता है, जिसके बाद उसका डॉग पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है और बुरी तरह से उसे मार देता है। और इस तरह से डॉग की वजह से पुलिस ऑफिसर मारा गया। डग एवलिन को बताता है कि मुझे लोगों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम्हें याद होगा वो माफिया जो हफ्ता वसूली किया करता था, जिसके पास मैंने अपने डॉग को भेजकर उसे मजबूर किया था कि वो उस लड़के से हफ्ता वसूली न करे। कल रात को वो अपने बहुत सारे लोगों के साथ मेरे घर पर आया था। उसके साथ वो लड़का भी था जिससे उसने हफ्ता वसूली करना बंद किया था। जो मेरे पास फरियाद लेकर आया था, उसने गोली चलाकर उसे मार दिया। जब मैंने गोली की आवाज सुनी तो मैंने अपने सभी डॉग्स को छिपने के लिए कहा। मैंने अपने घर में पहले से बहुत सारे जाल बिछा रखे थे, उनमें उसके बहुत सारे आदमी फंस गए। मैंने उनके ऊपर हमला किया, कई लोगों को मार दिया, और अब माफिया ने मेरे ऊपर गोली चलाई, जिससे मैं घायल हो गया। जल्दी माफिया मेरे सामने था। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, जिससे वो डग के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन रिवॉल्वर में गोलियां पहले ही खत्म हो चुकी थीं। डग की जान बच जाती है। डग कहता है कि शायद आज तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। वो अपने डॉग्स को इशारा करता है, जो उस माफिया के ऊपर हमला करके उसे बुरी तरह से मार देते हैं। जल्दी ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है। डग के अलावा सभी मारे जा चुके हैं, इसीलिए डग को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन डग के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं होता। उसे जिंदगी से कोई प्यार नहीं है, बस उसे अपने डॉग्स की चिंता है। वह जानता है कि उसके जाने के बाद उसके डॉग्स को कोई खाना नहीं देगा, इसलिए वह पुलिस की गाड़ी से फरार होकर अपने सभी डॉग्स को ट्रक में लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। चेक पोस्ट पर जब उसके ट्रक की जांच की जाती है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब वह एवलिन के सामने है। एवलिन को वह अपनी जिंदगी की पूरी कहानी सुना देता है। एवलिन पूछती है
कि तुमने मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ क्यों बताया। वह कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ एक ही चीज समान है और वह है दर्द, जो मैंने पहले ही तुम्हारे चेहरे पर देख लिया था। एवलिन कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने की जरूर कोशिश करूंगी। इसके बाद एवलिन वहां से चली जाती है। फिर पुलिस स्टेशन में हमें डग के डॉग्स दिखाई देते हैं जो पुलिस स्टेशन पर हमला कर देते हैं और डग को आजाद करवा देते हैं। अब डग एक बार फिर अपनी व्हील चेयर से खड़ा होता है और धीरे धीरे चलता हुआ पुलिस स्टेशन से बाहर आता है। वह एक चर्च के सामने खड़ा हो जाता है और ईश्वर से कहता है कि मैंने अपने सभी गुनाह कबूल कर लिए हैं, अब मुझे इंसाफ चाहिए। इसके बाद वह वहीं गिर जाता है और डग की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसके चारों ओर उसके बहुत सारे डॉग्स आकर बैठ जाते हैं जो सच में डग के अपने हैं। डग की मौत से सबको बहुत दुख होता है, लेकिन सच तो ये है कि डग को मुक्ति मिल चुकी है। फिर हमें डग का सबसे करीबी डॉग दिखाई देता है जो एवलिन के घर के बाहर जाता है, क्योंकि डग को पता चल गया था कि एवलिन का पति उसे और उसके बेटे को परेशान करता है, ठीक उसी तरह जैसे डग के पिता उसकी माँ को परेशान किया करते थे। इसी वजह से उसने एवलिन से कहा था कि हम दोनों के बीच एक चीज समान है और वह है दर्द। अब डग का डॉग उसके घर के बाहर है जो उसकी रक्षा करेगा। यानी जाते जाते डग ने एवलिन की बहुत बड़ी मदद की है